नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चने में फ्लावरिंग की स्टेज पर हम किस टॉनिक का उपयोग करें जिससे कि हमारे चने के जो फूल है वो ड्रॉप नहीं हो और अधिक से अधिक संख्या में फूल आए, और किस फंगिसाइड का उपयोग करें जिसके कि बेहतर और अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले। आज के वीडियो में हम इन सब पर चर्चा करेंगे। जी हाँ किसान भाइयों, विस्तार से मैं आपको 4 ऐसे टॉनिकों के नाम बताऊंगा जिसमें से आप किसी भी एक का उपयोग कर सकते हो, या फिर 4 फंगिसाइड उसमें से किसी एक का उपयोग कर सकते हो जो आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाए। किसान भाइयों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा किसान भाइयों, ताकि आने वाला अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए, पहले टॉनिक की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, तो इसमें हम जो गुजरात पेस्टिसाइड है उसका एक हिक्का के नाम से आता है। जी हाँ किसान भाइयों, इसके केमिकल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें पेक्लोबुटाजोल 40% एससी फॉर्म में आता है। ये क्या करता है किसान भाइयों कि जो हमारे चने में जो फूल की अवस्था होती है उसके बाद कुछ चनों में जो बांझपन होता है या फिर जो अनियंत्रित बाढ़ होती है, यानी कि बहुत अधिक आपके चने बढ़ गए हों और उनमें फूल नहीं आ रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हम इसका उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। तो ये जो पेक्लोबुटाजोल है इसका उपयोग करना है हमको। गुजरात पेस्टिसाइड का हिक्का के नाम से आता है, या फिर दूसरी अदर कंपनी का भी हम ये टेक्निकल ले सकते हैं किसान भाइयों। इसके डोज की अगर मैं बात करूं तो इसे हम 30 से 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि 6 से 7 ml प्रति पंप के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बहुत ही बेहतर और अच्छे रिजल्ट हमने मूंग में देखे हैं, उसके बाद में चने में भी इसके बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं किसान भाइयों। और दूसरे नंबर पर जो टॉनिक हमने रखा है उसमें आता है फेंटेक प्लस। जी हाँ किसान भाइयों, जो कोरोमंडल कंपनी है उसका फेंटेक प्लस आता है। इसमें अमीनो एसिड की मात्रा आती है, उसके साथ साथ इसमें कुछ विटामिन्स भी आते हैं, और जो प्राकृतिक उत्पाद है उसका भी मिश्रण इसमें आता है। तो हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके भी चने में फ्लावरिंग की स्टेज पर बहुत ही बढ़िया और अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं किसान भाइयों। इसके डोज की अगर मैं बात करूं तो इसे हम 100 से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर 20 से 25 ml प्रति पंप के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके बहुत ही बेहतर और अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं किसान भाइयों। तीसरे नंबर पर जो टॉनिक आता है वो आता है गुजरात पेस्टिसाइड का झुक। जी हाँ किसान भाइयों, ये भी बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट इसके भी फ्लावरिंग के समय पे हैं। इसमें अमीनो एसिड प्लस प्राकृतिक उत्पाद प्लस काफ़ी प्रकार के एसिडों का मिश्रण भी आता है किसान भाइयों, जो कि पौधे में जो बांझपन होता है उसे भी दूर करने का कार्य करता है, उसमें भी सहायक होता है। इसके डोज की अगर बात करें किसान भाइयों तो इसे हम 10 से ml प्रति पंप, यानी कि 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बेहतर अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया और अच्छा टॉनिक है किसान भाइयों। इसके बाद चौथे नंबर का जो टॉनिक आता है वो आता है अदामा का फ्लम्बर्ज। जी हाँ किसान भाइयों, अदामा के फ्लम्बर्ज में अमीनो एसिड और जो पेप्टाइड से उनकी श्रृंखलाओं का मिश्रण होता है। इसमें कंपनी दावा करती है कि इसमें 17 प्रकार के एसिडों का मिश्रण भी है किसान भाइयों। तो हम अगर ये 3 चीज़ हमें अवेलेबल नहीं हो रही है तो हम चौथा अदामा का फ्लम्बर्ज भी ले सकते हैं। इसके भी फ्लावरिंग के स्टेज पर बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं किसान भाइयों। इसके डोज की बात करूं मैं तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि 40 से 50 ml प्रति पंप के हिसाब से इसका उपयोग हम कर सकते हैं किसान भाइयों। इसका बेहतर और अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा किसान भाइयों। तो इन 4 टॉनिकों में से आप किसी भी एक टॉनिक का फ्लावरिंग के स्टेज पर हमारे चने में उपयोग कर सकते हैं। इनके बहुत ही बेहतर और एक्सीलेंट आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। 4 में से जो भी आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाए
आप उसका उपयोग कर सकते हैं। गुजरात पेस्टिसाइड के हिक्के का कर सकते हैं, फिनटेक प्लस का कर सकते हैं, झुक का कर सकते हैं, या फिर आदामा के फ्लम्बज का कर सकते हैं किसान भाइयों। जो भी आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाए आप उसका उपयोग कर सकते हो। अब बात करते हैं किसान भाई फंगीसाइड की। तो सबसे पहले नंबर पर हमने जिस फंगीसाइड को रखा है वो है बायर का नेटिवो। जी हाँ किसान भाइयों, जो बायर का नेटिवो है इसमें टेबुकोनाजोल 50% प्लस टाइफ्लास्ट्रोबिन 25% WG फॉर्म में आता है। जी हाँ किसान भाइयों, ये एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। और जो ब्रॉड स्पेक्चर फंगीसाइड है ये 15 से 18 दिन तक इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। मतलब हमने आज डाला है तो 15 से 18 दिन के बीच तक इसका रिजल्ट होता है। ये पौधे में पूर्णतः सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, पौधे में पूरी तरीके से फैल जाता है और पौधे में जितना भी फंगस है जड़ से लेकर उसकी चोटी तक पूर्णतः सब फंगस को नष्ट कर देता है किसान भाइयों। इसके डोज की बात करूँ मैं तो 120 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर टंकी में हमें डालना है तो 15 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से हम इसका स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके भी बहुत ही बेहतर और अच्छे रिजल्ट हैं। उसके बाद में अब हम बात करते हैं दूसरे फंगीसाइड की। जी हाँ किसान भाइयों, तो इसमें दूसरे नंबर पर जो फंगीसाइड हमने रखा है उसको हमने रखा है BSF का प्रॉक्सर को। जी हाँ किसान भाइयों, जो BSF का प्रॉक्सर आता है उसको हमने दूसरे नंबर पर रखा है। इसमें पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लुक्सापायरोक्साइड नामक 2 केमिकल्स आते हैं, इनका मिश्रण आता है किसान भाइयों। यह भी एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। ये भी पौधे में सिस्टमेटिक तरीके से पूर्णतः फंगस को नष्ट करने का कार्य करता है किसान भाइयों। इसके डोज की बात करें तो यह 120 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी कि 25 से 30 ml प्रति पंप। जी हाँ किसान भाइयों, अगर हम जो 25 लीटर का जो पंप आता है उससे दवाई छींटते हैं तो उसमें 25 से 30 ml हम इसकी मात्रा ले सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे फंगीसाइड की। जी हाँ किसान, तीसरे नंबर पर हमने रखा है सीजेंटा कंपनी के एम स्टार को। जी हाँ किसान भाई, जो सीजेंटा है उसका एम स्टार आता है। इसके टेक्निकल की बात करें हम तो इसमें एजोक्सिट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनोकोनाजोल, जी हाँ डाइफेनोकोनाजोल 11.4% SC फॉर्म में आता है। ये भी हम फ्लावरिंग के स्टेज पर और जब घेटी आ जाए उस स्टेज पर इसका उपयोग कर सकते हैं। बेहतर और शानदार रिजल्ट इसके भी हमें देखने को मिलेंगे। इसके डोज की बात करें तो इसे हम 120 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि 25 से 30 ml प्रति पंप के हिसाब से इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके भी हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर किसान भाइयों जिस फंगीसाइड को हमने रखा है वो है आदामा का कस्टोडियो। जी हाँ किसान भाई, आदामा का कस्टोडियो ये भी एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। इसमें एजोक्सिट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% SC फॉर्म में आता है। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके डोज की बात करें किसान भाइयों तो इसे हम 200 से 250 ml प्रति एकड़, यानी कि 40 से 50 ml प्रति पंप के हिसाब से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके भी हमें बहुत ही बेहतर और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। तो हमने आपको 4 टॉनिकों के बारे में बताया, उसके बाद 4 फंगीसाइडों के बारे में बताया, यानी कि आप इन 4 में से किसी भी एक जो आपको बाज़ार में आसानी से अवेलेबल हो उसका उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नोटिफिकेशन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो आप तक मेरा वीडियो आसानी से पहुंच जाए किसान भाइयों। नमस्कार।